गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञान बोध एकेडमी और आप देख रहे हैं ज्ञान बोध एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज है 30 जुलाई 2020। 30 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। सो इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं 26 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 29 जुलाई को। हाल ही में 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया है। इंटरनेशनल टाइगर डे, ये रहा इंटरनेशनल टाइगर डे। और ये मनाया क्यों जाता है? यह पूरे विश्व में बाघों को, जो इसकी प्रजातियां लुप्त हो जा रही हैं या बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन कम ही आ रही है, इस कमी को रोकने के लिए और बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो यह मनाता कौन है? यह स्टार्ट हुआ था 2010 में रूट्स पीटर्सबर्ग टाइगर समिति के द्वारा। इंटरनेशनल टाइगर डे 2010 से स्टार्ट हुआ था और हर साल 29 जुलाई को विश्व टाइगर डे के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे के रूप में मनाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर अनसोल्ड वर्ल्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं एस जयशंकर, वीके सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है एस जयशंकर। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर द अनसोल्ड वर्ल्ड, ये एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं एस जयशंकर। इस पुस्तक में इंडिया के बारे में बताया गया है, जो इंडिया प्रेजेंट टाइम में चुनौतियों का सामना कर रही है, इसके बारे में एस जयशंकर, जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। ये रहे एस जयशंकर, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं स्नेहलता श्रीवास्तव, अरविंद कुमार, विरल वी आचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर है विरल वी आचार्य। विरल वी आचार्य के द्वारा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक लिखी गई है। और विरल वी आचार्य ये हमारे पूर्व आरबीआई डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने इस पुस्तक में 2000 जनवरी 2017 से जुलाई 2019 के बीच में जो भी नैतिक बदलाव के कारण जो भी इंडियन इकोनॉमी में बदलाव आए हैं उसके बारे में इन्होंने डिटेल से लिखा हुआ है। तो ये रहे विरल आचार्य, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएमएफ ने किस देश को 4.3 बिलियन डॉलर की आपातकालीन निधि को मंजूरी दी है? किस देश को 4.3 बिलियन की मंजूरी दी है आपातकालीन निधि? ऑप्शन दिए हुए हैं अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका को ये निधि दी गई है 4.3 बिलियन डॉलर की आपातकालीन निधि। यह कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिया गया है। इस समय पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैला हुआ है, इससे बचाव के लिए 4.3 बिलियन डॉलर की सहायता दी गई है और आईएमएफ के द्वारा दी गई है। तो ये रहा आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का बैंक है जो पूरे विश्व को सहायता करता है आर्थिक मूल्यों से। इसके 189 कंट्री इसके सदस्य हैं, 189 कंट्रीज के मेंबर हैं। और आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसके
हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और ये इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। और इसके एमडी की बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मैनेजिंग डायरेक्टर इसके क्रिस्टलिना जियोग्रीवा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉलीवुड अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया, वह उनकी पहली फिल्म है बॉलीवुड अभिनेत्री। ऑप्शन दिए हुए हैं गंगा मैया तोहे पीली चुनरी चढ़ाई वो, मेरे महबूब कयामत होगी, कभी यार कभी पार। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला। इनके द्वारा पढ़ी गई मूवी है ये, और इन्होंने इस मूवी में 1963 में पहला इस मूवी में रोल किया था, और ये रही कुमकुम। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने जर्कन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने जर्कन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्थ कोरिया, रूस, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। रूस ने हाल ही में जर्कन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह एक मिसाइल है सतह से सतह और 30 मीटर की लगभग एयर में मार करने वाली मिसाइल है। ये रहा जर्कन सुपरसोनिक मिसाइल। अगर रूस ने किया है तो रूस के बारे में जान रहते हैं। ये मैप में रहा रूस, तो ये रूस है। तो रूस के प्रेसिडेंट इस समय व्लादिमीर पुतिन। रूस की कैपिटल है मॉस्को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 कंपनियों की नींव रखी हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 8 कंपनियों की नींव रखी हैं। यह कोरोना वायरस के कारण जो बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है उसको कम करने के लिए इसकी नींव रखी गई हैं, और यह 2367 करोड़ की लागत से रखी गई हैं। इस कंपनियों में लगभग 24,870 लोग रोजगार पाएंगे। अगर तमिलनाडु मुख्यमंत्री के द्वारा रखा गया, तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ई.के. पलानीस्वामी। राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। राजधानी है चेन्नई, और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IRCTC ने किसके साथ मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सब ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं SBI, ICICI, BOB, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है SBI। SBI के साथ मिलकर के IRCTC ने एक सब ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा जी, फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC या CC चेयर कार में जो भी बुक करेंगे इस कार्ड के माध्यम से, तो 10% कैशबैक मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पास विश्व के कितने प्रतिशत बाघ हैं? विश्व के कितने प्रतिशत बाघ हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं 50%, 60%, 70%। तो ये 70%। इसका करेक्ट आंसर है 70%। विश्व में लगभग 3800 के आसपास में बाघ हैं, जिसमें भारत में इसकी संख्या है 2967, 2967। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए हुए हैं दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब सरकार ने हाल ही में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण की घोषणा की है, और यह पढ़ाई में असुविधा होने के कारण सभी छात्राओं को 9 से 12 तक की 50,000 स्मार्टफोन वितरित करने की घोषणा की गई है। अगर पंजाब की बात है तो पंजाब के बारे में जान रहे थे। ये मैप में रहा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल हैं PV सिंह बदनौर। राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में एडीबी ने भारत को कितने लाख डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है? ऑप्शन दिए हुए हैं 20 लाख डॉलर, 30 लाख डॉलर, 50 लाख डॉलर। इसका करेक्ट आंसर है 20 लाख। एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोरोना वायरस के कारण जो भी इसको परेशानियां हो रही हैं उसको लड़ने के लिए 30 लाख डॉलर का अनुदान दिया है। अगर एडीबी की बात आई रही है तो ये रहा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसके मेंबर हैं 68 कंट्रीज, और इसके मेंबर हैं 68 कंट्रीज, और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।